कृष्ण पृष्ठाय भूतले भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच राजलक्ष्मी माता जी, आज का जप और आज की भागवतम प्रार्थनाएं करने के लिए। और सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है आज की प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस माता जी है। माता जी जी। तो आज है 20 अगस्त। प्रभुपाद जी कहते हैं, माया श्री कृष्ण के पीठ के पीछे है, और यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सम्मुख रखें और उनकी सेवा करें, तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। भगवान को पत्र 20 अगस्त 1970। तो यहाँ प्रभुपाद जी माया देवी के बारे में बता रहे हैं, किस तरह से माया देवी का वास भगवान के पीठ पीछे होता है। तो जो लोग भगवान के सेवा में सदैव उपस्थित रहते हैं, भगवान भगवत उन्मुख रहते हैं, तो माया देवी उनका कुछ भी नहीं, मतलब माया देवी उनको प्रभावित नहीं करती है, माया देवी उनके रास्ते में ही नहीं आती है, है ना। और ये हमें पता चलता है जब व्यास देव जी भगवान के पीछे भगवान के दर्शन कर रहे थे, और वो देखते हैं कि माया जो है उनके पीछे खड़ी है, छुप के देख रही है वहां से। तो उन्होंने उस समय माया का भी दर्शन किया था। तो और माया का मार्कंडे ऋषि का एक वो आता है, यहाँ पर उल्लेख आता है शास्त्रों में कि मार्कंडे ऋषि से भगवान बहुत प्रसन्न थे, उनकी तपस्या से, उनके वो सदैव भगवान के चिंतन में रहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा कि आप बताइए, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, आप क्या चाहते हैं। तो मार्कंडे ऋषि कहते हैं कि भगवान, आप आपका सारा आशीर्वाद है, सब कुछ बढ़िया है, मुझे किसी चीज की कामना नहीं है। बोले नहीं, फिर भी आप बताइए, मैं प्रसन्न हूँ आपकी तपस्या से, आप क्या चाहते हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है भगवान, मुझे अपनी माया का ही दर्शन करा दीजिए। तो भगवान वहां से तुरंत अंतर ध्यान हो गए, और मार्कंडेय ऋषि देखते हैं कि वो एक भीषण तूफान में फंस गए हैं, और हर तरफ प्रलय का सा जल है, हर जल भराव हो गया है, और वो उसमें तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। और उनको बस ऐसा लग रहा है कि अब प्राण गए कि तब प्राण गए। मतलब इतना भयावह वो जल भराव है, ऐसा लग रहा है कि समुद्र मतलब एकदम तूफान पर आ गए हैं सभी। तो वो उसमें मार्कंडे ऋषि तैरते रहते, कितने मतलब करोड़ों वर्षों तक वो तैरते रहते हैं, और उनको लगता है कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है ये। और वो फिर एकदम से भगवान का, उनको लगता है कि हाँ मुझे भगवान का ध्यान करना चाहिए। तब उनको भगवान के दर्शन होते हैं कि भगवान एक पीपल के पत्ते पर लेटे हुए हैं, और अपना अंगूठा चूस रहे हैं, पाँव का अंगूठा चूस रहे हैं। तो ये इस प्रकार जब वो भगवान का दर्शन करते हैं, तो एकदम से मतलब पुकारते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करिए, भगवान मेरी रक्षा करिए। तो भगवान फिर उनको रक्षा करते हैं, और क्या होता है कि वो देखते हैं कि हाँ अचानक मतलब एकदम से सब ठीक हो गया। तब
उनको पता चलता है कि हाँ, ये ही भगवान की माया है, ये ही इल्यूजन है। तो इसी तरह से संसार के इस भव सागर में हम लोग गोते लगा रहे हैं, और माया के द्वारा हम हर तरफ मतलब अट्रैक्ट होते रहते हैं, उसके द्वारा आकर्षित होते रहते हैं। कभी किसी चीज से, कभी किसी चीज से हमारी इंद्रियां विषयों में आसक्त हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। हमें भगवान को भूलना नहीं, क्योंकि माया वो क्षण का इंतजार करती है कि जब एक जीव जो है भगवान की चिंतन से दूर हो, तब वो अपना अटैक जीव के ऊपर करती है। और वो मतलब घात लगा के बैठी होती है कि जैसे ही उसके चित्त में से भगवान का चिंतन दूर हो, तो वो उसी समय अपना पूर्ण प्रहार करेगी। और जीव क्या होता है, जीव उसी में माया के द्वारा बुरी तरह से प्रभावित होता है, और जीवन भर वो क्या करता रहता है, माया का ही दास बना रहता है। और उसको नहीं समय वो जैसे कहते हैं ना कि नहीं, हमारे पास समय नहीं है, हम मंदिर नहीं आ सकते, या हमारे पास समय नहीं है, माला नहीं हो पाएगी। हम समय समय की दुहाई देते रहते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि सबसे जो प्रायोरिटी का कार्य है हमारे लिए, वो क्या है, भगवत भक्ति है ना। वो, और हम ये किस लिए नहीं कर पाते, क्योंकि हम माया के चंगुल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं कि यदि हम स्वयं को सदैव श्री कृष्ण के सम्मुख रखें और उनकी सेवा करें, तो श्री कृष्ण के पीछे खड़ी माया हमारे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। तो हमें ये सदैव इस चीज को अपने चिंतन में बनाए रखना चाहिए, और हर पल हर क्षण भगवत चेतना में ही रहना चाहिए। जितना हम भगवत चेतना में रहेंगे, उतना ही हम माया की पकड़ से बाहर रहेंगे, माया हमको अपने चंगुल में नहीं फंसा पाए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे माता कृष्णा। जी, माया देवी ये सुभद्रा मैया ही तो है ना? क्या माता जी? सुभद्रा मैया ही तो माया देवी है ना? हाँ, आध्यात्मिक जगत में वो सुभद्रा माई है, और भौतिक जगत में वो कौन है, दुर्गा, दुर्गा माता। दुर्गा जी दुर्गा। है। या कह लीजिए यहाँ पर उनको कहते हैं भद्रा। भद्रा जो, जैसे जो कल रक्षाबंधन में भद्रा था, ये सुभद्रा मैया ही। जी जी। माता जी एक चीज और बता दीजिए, जो जगन का मतलब सुना है, कल किसी कथा में थे तो वहां पे सुने थे, कि जो है जो जगन्नाथ जी हैं, उनके फेस पे मतलब ध्यान से तिलक और सब देखे तो कहते 9 ग्रह हैं क्या? मतलब हाँ फेस पे जी, ही बिल्कुल। जो भगवान बता के बता दीजिए मुख माता है, भगवान का मुख है, वो क्या जी। है, वो जो उसमें काली माँ है भगवान के मुख में, वो शनि जी देव है ना। जी। भगवान की जो आंखें हैं बड़ी बड़ी, है ना, हम्म, जिनको हम्म, चक्का डोला कहते हैं, जगन्नाथ जी की जो आंखें हैं, वो सूर्य और चंद्र हैं। तो इस प्रकार से अगर हम भगवान का पूरा मुख देखें तो उसमें नवग्रह के दर्शन होते हैं। तो हमें ऐसे अलग अलग नहीं, संपूर्ण दर्शन करने चाहिए, कि हम्म, सारे नवग्रह के ऐसे दर्शन हो। अलग अलग क्या करना, भगवान का मुख आकृति इतनी सुंदर है, उनका जी चितवन इतना सुंदर है कि वो हमें पूर्ण रूपेण करना चाहिए दर्शन। और इसलिए नहीं कि हमें नवग्रह के दर्शन हो, इसलिए कि हमें भगवत दर्शन हो, है ना। हम्म, जी जी। थैंक यू माता। जी। और बाकी माता जी एक चीज और बता दीजिए, अभी आप बता रही थी, ये हम जब देखते थे तो हमको लगता था ये मतलब किस कथा में है, कि कैसे वो जो भगवान पीपल के पत्ते पे लेटे अंगूठा पी रहे, वो जो भजन था करार विंदे, उसमें दिखाते, तो इसकी हाँ कथा है क्या माता जी? थोड़ा हाँ, ये बताइए। मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है। ये शायद ब्रह्मांड पुराण में इसका वर्णन है माता जी। अच्छा, तब भगवान पीपल के पत्ते पे लेटे थे हाँ वही। जी जी, एक वो आती है फोटो अक्सर,
ना। हाँ माता जी, बहुत जी अच्छी लगती। मतलब हम ये सोचते थे कि ये मतलब कैसे पीपल के पत्ते पे भगवान क्यों लेटे हैं, जब वो देखते मतलब मन में मेरे बहुत उत्सुकता कि आज आप बताई तो मतलब और हमें पता चला, मतलब अच्छा लगा कि जी जी पीपल के पत्ते पे क्यों भगवान लेते थे। मतलब जब मार्कंडे पुराण जी माया का दर्शन करे तब जी भगवान। जी माता जी, मार्कंडे जी का ही कथा है। तो मार्कंडे जी को भगवान ने माया का दर्शन कराया। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें माया के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, है ना। जी माया तो जी घात लगाए बैठी ही रहती है, हमें भगवान की चेतना में रहना चाहिए। तो मार्कंडे ऋषि जैसे जो भक्त हैं, उनके माध्यम से भगवान जी हम लोग को बताते हैं। इस लीला से हमें यही पता चलता है कि हमें भगवत चेतना में ही रहना चाहिए, माया का दर्शन करने का सोचना भी नहीं चाहिए। जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। माता जी एक मार्कंडे उनको भी कहते हैं, एक आते हैं ना शिवलिंग आता, उनको एक बच्चे ने मतलब किया हुआ भी। वो कहते भी हाँ यमदूत लेने आए तो वो भोलेनाथ को वो जप्फी डाल के बैठ जाते हैं, कहते हैं ये मार्कंडे ऋषि हैं। वो कौन है फिर? माता जी मुझे नहीं इस चीज का। वही मार्कंडे है माता जी। उनको मतलब ये मिला था कि उनके बच्चे नहीं हो रहे थे ऋषि के, तो उनको कहा गया कि आप मतलब होगा लेकिन वो जल्दी चला जाएगा। तो वो शिवलिंग पकड़ के बैठ गए और उन्हीं का जप करते रहे। जब काल आया तो वो शिव जी मतलब खुश हो गए और शिव जी ने कहा कि इनको मतलब अमर हो, अरे अमर कह रहे हैं, उनको मतलब चिरंजीवी होने का वरदान दिया हाँ मार्कंडे जी हाँ ऋषि। जी, तो वो उनको भी मार्कंडे कहते, वही मार्कंडे भी हैं। हाँ वही मार्कंडे हैं, ठीक है एक माता ही जी। तो मार्कंडे हैं। हाँ एक ही मार्कंडे हुए, तो मेरे को वो दुविधा सी होगी भी मार्कंडे वो कौन सा है। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे माता कृष्ण। जी, क्योंकि देखिए अब ये पुराणों में अलग अलग जगह उल्लेख होता है माता जी, तो हाँ जी है ना। माता जी, मतलब तो हाँ, हाँ। एक दूसरी कड़ी जुड़ी होती है ना, तो वो जरा जी 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 जी। हमें समझने में मुश्किल लगती है। हाँ हाँ। यस। थैंक यू दंड अर्चना माता प्रणाम जी। माता जी। जी। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं भागवतम अध्ययन के लिए। राजश्री माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। जी माता जी, 10वां श्लोक। हरे कृष्ण। यस माता जी। 10वां श्लोक। एतावत्यात्मजैर्वीर कार्याहि अपचितिर्गुरो शक्त्या प्रमत्यैर्गृह्येत सादरं मत्सरैः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एतावत्या